हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आज हम बात करने वाले हैं टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस की। देखिए, बिग बॉस को जो पसंद करने वाले हैं ना, वो बिग बॉस का ऐसे इंतजार करते हैं जैसे बहुत तेज भूख लगी हो और आपको खाना मिल जाए। और वो खाना मिल चुका है बिग बॉस के फैंस को, जिसमें मैं तो शुमार हूं ही हूं। बिग बॉस 17 का सीजन कल से शुरू हो चुका है, जिसमें एक से बढ़कर एक धांसू कंटेस्टेंट्स इस बार आए। इस बार की जो थीम है वो कपल वर्सेस सिंगल्स है। आप फैन है तो आपने पहला प्रीमियर एपिसोड तो देख ही लिया होगा। उस पर आपकी राय क्या, आपके फेवरेट कंटेंट्स, इस बार जो कंटेस्टेंट्स आए उसमें से फेवरेट्स आपके कौन है, ये आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। लेकिन आज की वीडियो में हम बिग बॉस 17 की बात नहीं करने वाले। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस ऑफ ऑल सीजन्स। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि कोई कंटेस्टेंट आपको बहुत पसंद आता है लेकिन वो जीत नहीं पाता है। अब उसके बारे में हम बातचीत तो कर ही सकते हैं ना यार। बिग बॉस का 17वां सीजन शुरू हुआ और हाल ही में जो बिग बॉस OTT सीजन 2 खत्म हुआ है, उसके जो चर्चे हैं वो अभी तक खत्म नहीं हो पा रहे हैं। उसकी राइवलरीज भी देखने को मिल रही हैं और सोशल मीडिया पर तो जो क्रेज देखने को मिलता है बिग बॉस को लेकर, वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं टॉप कंटेस्टेंट्स ऑफ ऑल सीजन। मैं आज अपने बताने वाली हूं। कमेंट बॉक्स में आप अगर मुझसे सहमति रखते हैं तो जरूर बताइए कि अगर वो भी आपके फेवरेट्स हैं या नहीं है। आपकी अपनी कोई लिस्ट है टॉप 10, टॉप 15 या टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी लिस्ट पर बात करूं। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो आप में से किसी एक का हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपने टॉप कंटेस्टेंट्स के नाम लिख के हमें भेज देने हैं। चलिए, मैं सबसे पहला अपना कंटेस्टेंट बता देती हूँ। मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो कंटेस्टेंट रही है वो रही है रुबीना दिलेक। क्या गेम उन्होंने खेला, मतलब वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने गेम खेला है। एक ऐसी लेडी जिन्होंने शुरुआत से ही पूरे गेम में अपना दबदबा बना के रखा। हालांकि वो अपने पति के साथ बिग बॉस के उस सीजन में उन्होंने एंट्री की थी, लेकिन तब से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने जिस तरीके से गेम खेला है वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। बिग बॉस 14 की वो विनर भी रही थी, क्योंकि उनके अंदर विनर क्वालिटी थी। शुरुआत से ही मुझे तो बहुत पसंद थी और जहां पर उन्हें जितना बोलना होता है वो उतना बोलती थी। ऐसा भी नहीं कि वो जबरदस्ती की लड़ाइयां पिक करती, क्योंकि बिग बॉस को लगता है कि बिग बॉस के फैंस को अक्सर ऐसा लगता है कि बिग बॉस इज ऑल अबाउट पिकिंग अप फाइट्स, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने हाल ही में जो लास्ट सीजन गुजरा है, MC स्टैन को विनर देखा है, लेकिन MC स्टैन ने हार्डली कोई फाइट्स की हैं, हार्डली उन्होंने शायद अपना मुंह भी खोला होगा शो में। बहरहाल रुबीना दिलेक मेरे चार्ट में नंबर 1 पर है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे सेकंड कंटेस्टेंट की, तो वो है शहनाज गिल। एनी डाउट किसी भी दिन, क्योंकि एक ऐसी यूनिक कंटेस्टेंट बिग बॉस के इतिहास में आज तक नहीं आई है जिनमें सारी क्वालिटीज थी। मतलब आप शहनाज गिल एक ऐसा नाम है जिन्होंने बिग बॉस को घर घर तक पहुंचाया। बहुत से लोग जो शायद बिग बॉस को पसंद नहीं भी करते थे, शहनाज गिल के जरिए वो बिग बॉस को पसंद करने लगे। बिग बॉस 14 में देखिए, शहनाज ने जो था विनर, वो वहां पर देखिए 14 का हिस्सा वो नहीं बनी थी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला उस सीजन के विनर जरूर रहे थे। लेकिन बिग बॉस में जिस तरीके से उन्होंने अपना तन मन धन सब दे दिया, जो गेम उन्होंने खेली वो लोगों को बहुत पसंद आई। जो आम जनता है वो शहनाज गिल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रही थी। उनकी क्यूटनेस लोगों को बहुत पसंद आई। उनका बात बात पर बागी हो जाना, यानी कि अपने ही फ्रेंड्स के अगेंस्ट चले जाना, एक अलग ही रूप वो दिखाती थी, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया था। और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी, उसके चर्चे तो आज तक भी है। और जो रिश्ता खूबसूरत उन्होंने बनाया था, आज तक भी वो उसे जीती हैं, तो वो घर घर तक वो पहुंची हैं। तो शहनाज गिल एक ऐसी कंटेस्टेंट जो बहुत यूनिक और बहुत अनोखी रही। उसके बाद ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शुक्ला जो विनर भी रहे थे अपने सीजन के, और उन्होंने भी जो गेम खेली थी वो उनका डायलॉग भी काफी फेमस था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 के 11 मेरे सामने आ जाए, मैं अकेला काफी हूं। और वो उन्होंने उस सीजन में करके भी दिखाया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गेम खेली, हालांकि आसिम रियाज उस सीजन के रनर अप रहे थे, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे और मैं चाहती थी कि आसिम रियाज भी विनर बनने की पूरी क्वालिटीज रखते थे। तो आसिम भी उस सीजन के विनर बनते तो मुझे शायद इक्वली मैं हैप्पी होती जितना मैं सिद्धार्थ के लिए हुई थी। तो नेक्स्ट नंबर आसिम रियाज का है, क्योंकि वो दो एक ऐसे कंटेस्टेंट है कि आज भी जो नए कंटेस्टेंट्स आते हैं बिग बॉस के नए नए सीजन में, वो यही कहते हैं कि कंटेस्टेंट्स हो तो आसिम रियाज जैसे, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे, जिन्हें किसी चीज का डर नहीं है। देखिए, बिग बॉस को कई गलत वजहों से भी लोग जानते हैं, जहां पर लोग सोचते हैं कि लड़ाई करना,
कुछ भी बोलना, कुछ भी करना इज ऑल अबाउट बिग बॉस। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमने आसिम रियाज और सिद्धार्थ के सीजन में देखा। दोनों की इनिशियल डेज में यानी कि हाफ सीजन में तो दे वर लाइक ब्रोस, उनकी भाईचारा था, बहुत एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग लोगों को पसंद आई। लेकिन बाद में थोड़ी सी जो राइवलरी थी वो बड़ी दुश्मनी में तब्दील हुई। हालांकि सीजन के बाद दोनों अच्छे दोस्त रहे और सिद्धार्थ के देहांत के मौके पर भी आसिम वहां पर मौजूद थे और जो दोस्ती उन्होंने इनिशियल डेज में बनाई थी वो आज तक भी जीते। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज जैसा कोई कंटेस्टेंट नहीं हो सकता। और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि जो जज्बा उनके अंदर था, खुलकर गेम खेलने की जो चाहत हमने देखी है वो इन दो कंटेस्टेंट्स में बखूबी देखी। इसके बाद गौतम गुलाटी, ये भी एक ऐसा नाम है जो शुरुआत से मतलब एक भी वीकेंड का बार ऐसा नहीं हुआ जहां पे वो कंटेस्टेंट जो था वो नॉमिनेट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो विनर बने अपने सीजन के। और क्या गेम खेली। देखिए बिग बॉस में जब आप जाते हैं तो आपको टीवी के बाहर से बैठ के सब कुछ स्क्रिप्टेड लग सकता है, लेकिन अंदर जब उस गेम में होते हैं और बिग बॉस खत्म होने के बाद कई कंटेस्टेंट्स ये कहते हुए नजर आए कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, तो वहां पर आपका फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। और गौतम गुलाटी का इकलौता मुझे लगता है ऐसा सीजन रहा जहां पर एक व्यक्ति को फर्स्ट डे से कॉर्नर कर दिया गया और सीजन के अंत तक गौतम गुलाटी कॉर्नर्ड रहे। सिंगल हैंडेडली उन्होंने अपनी गेम को आगे बढ़ाया। कई दफ़ा हमने उन्हें इमोशनल होते हुए भी देखा, कई दफ़ा हमने उनको अकेला भी पाया और बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए भी देखा। लेकिन वो जो विनर बन के निकले हैं, और क्या विनर बन के निकले, वो कहते हैं ना कि जितना आप घिसेंगे ना हीरे को उतनी चमक उसमें से निकलेगी। तो गौतम गुलाटी में वो शाइन दिखा और फर्स्ट डे से कॉर्नर होने के बाद अक्सर लोग जो होते हैं टूट जाते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है, उनका जोश और जज्बा खेल के प्रति कम हो जाता है। लेकिन गौतम गुलाटी के केस में हमने बिल्कुल तस्वीर को उलट देखा और एक अलग ही खूबसूरत सा गेम उन्होंने हमें खेल के दिखाया। अब बात बिग बॉस OTT की मैं करना चाहूंगी। हाल ही में इतिहास रचा एल्विश यादव ने बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार एक वाइल्ड कार्ड एंट्री विनर बना। देखिए मैं एल्विश यादव को पसंद करती थी, लेकिन बिग बॉस के बाद मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी और आप भी उनमें से होंगे जो उन्हें पसंद करते होंगे। ऑफ स्क्रीन वो कैसे भी हो, पर्सनली हम वैसे भी किसी कंटेस्टेंट को नहीं जानते, लेकिन ऑन स्क्रीन जब वो आपके बिग बॉस की गेम का हिस्सा होते हैं आप उनसे कनेक्शन फील करते हैं और एल्विश से वो कनेक्शन फील किया। उसके कई रीजंस है। एक तो वो गाँव क्षेत्र से आते हैं तो उनका वो स्टाइल है, लोगों से ईजिली कनेक्ट वो हो जाते हैं और वो बहुत प्राउड की भी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं। दूसरा उनका जो एक्सेंट है वो बहुत फनी है और बहुत जोली है, बहुत आउटस्पोकन है और उन्होंने तो पूरा सिस्टम ही हिला डाला था। और जिस तरीके से फिर वो विनर बने हैं, मतलब उन्होंने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े वो शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। हाईएस्ट वोटिंग उनको मिली है और अब तक उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा मनीषा रानी का भी जिक्र होना चाहिए जो हाल ही में सेम सीजन बिग बॉस OTT सीजन 2 की कंटेस्टेंट रही और उन्होंने भी बहुत जबरदस्त गेम खेली। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि बिग बॉस 17 में जो टीवी पर कलर्स पर मेन शो आता उसमें भी वो हिस्सा बनेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आ रही। लेकिन होपफुली नेक्स्ट सीजन में वो नजर आए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि आप सारे मसाले डाल लें लेकिन नमक थोड़ा सा सब्जी में कम हो ना, वो स्वाद नहीं आएगा। चाहे कितने भी एक्सपेंसिव और जबरदस्त मसाले आप सब्जी में डालें, तो वो नमक का काम मनीषा रानी करती हैं। मनीषा रानी जो हैं उन्होंने दोस्ती की बॉन्डिंग भी दिखाई, रोमांस तो कुट कुट कर उनमें भरा ही है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिवनेस है, देखिए उनको और शहनाज गिल को एक बार पे फैंस जो हैं, क्रिटिक्स जो हैं वो कंपेयर करने लगे थे और ये कहने लगे थे कि शहनाज और मनीषा रानी सेम है, लेकिन शहनाज में शायद थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम थी क्योंकि खेल के प्रति, लेकिन मनीषा में वो एक एडेड पॉइंट था, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ पुराने सीजन्स में जाते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। श्वेता तिवारी एक ऐसा नाम जिन्होंने एक महिला की एक अलग ही छवि आगे रखी कि किस तरीके से गेम को खेला जाता है। बहुत इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपने सीजन को खेला। डॉली बिंद्रा के साथ उनकी जो फाइट्स होती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा वो उनको परेशानी हुई, गेम के दौरान भी, गेम के बाद भी और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन उन फाइट्स को देखिए, अभी जो फाइट्स होती हैं मुझे लगता है वो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन जो इनिशियल डेज में जो फाइट्स होती थी डॉली बिंद्रा के सीजन में, डॉली बिंद्रा को तो सभी जानते हैं कि वो किस तरीके से फाइट्स करती थी, तो उनके सामने खड़ा रहना और उस सीजन का विनर बनना, हैट्स ऑफ टू श्वेता तिवारी। सनी लियोनी डेब्यू किया था उन्होंने यहाँ पर इंडिया में जब वो आई थी तो बिग बॉस रियलिटी शो के जरिए, और उसके बाद करियर का क्या ग्राफ उन्होंने चढ़ा है। हिंदी उनको नहीं आती थी, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सनी लियोनी ने भी बहुत ही खूबसूरत गेम यहाँ पर खेला और बिग बॉस के बाद उन्होंने कितनी ज़बरदस्त तरक्की की है वो भी किसी से नहीं छिपी है। और अब बात करना चाहूँगी मैं हाल ही में फिनिश हुए बिग बॉस 16 की, जिसमें
प्रियंका चाहर चौधरी, एक ऐसा नाम जो घर घर का नाम बन गई। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका ये सीजन जीत जाएंगी, लेकिन प्रियंका नहीं जीत पाई। थर्ड स्पॉट उनको मिला, लेकिन जिस वक्त वो गई, इतनी बड़ी स्माइल जो थ्रू आउट उन्होंने सीजन में अपने चेहरे पर रखी, उस स्माइल के साथ वो गई। तो वो खूबसूरती होती है एक रियल विनर की कि आपने लोगों के दिल जीते हैं। ट्रॉफी नहीं जीती तो क्या वो लोगों के दिल जीते। और वाकई प्रियंका चाहर चौधरी ने वो गेम जो रुबीना की झलक लोग कह रहे थे, मैंने भी देखी पर्सनली, उनमें रुबीना दिलेक ने जैसा गेम खेला था प्रियंका ने भी वैसा खेला। एक वक्त ऐसा था कि उनके बेस्टेस्ट फ्रेंड अंकित चले गए थे, उसके बाद शी वॉज ऑल अलोन, बट कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। देखिए, आपके अंदर इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन इमोशंस को कंट्रोल करना अगर आपको आता है ना, तो आपसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग नहीं है कोई। और वो प्रियंका चाहर चौधरी ने करके दिखाया। और उसके बाद प्रियंका बहुत अच्छा कर रही है, घर के बाहर निकल के भी बहुत प्रोजेक्ट्स उनके पास आ रहे हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लेडी की छवि मैंने उनमें देखी है जो एक इंस्पायरिंग वुमेन है, और यंगस्टर्स के लिए खासतौर पर एक इंस्पायरिंग वुमेन के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऐसे कंटेस्टेंट की जो थोड़ा सा अंडररेटेड है, वो है उमर रियाज। उमर रियाज अपने सीजन में बहुत जल्दी आउट हो गए थे, बिग बॉस ने खुद उन्हें एविक्ट किया था, वो एलिमिनेट नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने हिंसा की थी, और जो कि बिग बॉस के घर में बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसे पोटेंशियल खिलाड़ी वो हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि गुड लुकिंग तो है ही, हैंडसम तो है ही, जो लड़कियों को पसंद आते हैं, लेकिन हाँ, उनमें वो पोटेंशियल था, गेम खेलने की चाहत थी, और जो फाइट करने की उनके अंदर स्पिरिट दिखती थी ना, वो किसी में मुझे नहीं दिखती थी। और मुझे लगता था कि वो उस सीज़न के फाइनलिस्ट तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो गेम खेला था वो आउटस्टैंडिंग था। हालांकि कई बार उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया ये बोल के कि आसिम जैसा गेम खेल रहा है वैसे गेम तुम भी खेल रहे हो। आपको बता दें, जिन दर्शकों को नहीं मालूम है, आसिम रियाज, जिनका शुरुआत की वीडियो में मैंने अभी जिक्र किया, आसिम रियाज के ओन ब्रदर हैं उमर रियाज। तो आसिम से उनको कंपेयर किया जाता रहा वक्त वक्त पे, क्योंकि आसिम ने बहुत अच्छा किया हुआ था अपने गेम में और वो जल्दी इवेक्ट हो गए। तो वो चीज़ें आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन उमर ने अपना मेंटल पीस नहीं खोया और गेम में वो आगे बढ़े। हालांकि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ उनके साथ हुई कि सिम्बा को उन्होंने थोड़ा सा पुश कर दिया था स्विमिंग पूल में, उसकी वजह से बिग बॉस ने हिंसा के आरोप में उनको घर से एविक्ट कर दिया था। और अब एक बात ऐसे कंटेस्टेंट की जो मुझे लगता है बिग बॉस के लगभग हर सीजन में आई है, वो है राखी सावंत। कभी विनर नहीं बनी, लेकिन असली विनर मुझे लगता है बिग बॉस की वही है, क्योंकि जिस सीजन में वो आ जाती है ना, क्या तड़का लगा के जाती हैं। और हर सीजन, किसी सीजन में उन्हें एज अ कंटेस्टेंट वो आई सबसे पहले, फिर किसी में एज अ सीनियर वो आई, किसी में एज अ चैलेंजर वो आई। अलग अलग सीजन्स में उनको इसीलिए बुलाया जाता रहा है क्योंकि उनकी अपनी एक बहुत यूनिक गेम है, और वो गेम किसी कंटेस्टेंट के आज तक नहीं, मतलब बिग बॉस के इतिहास में कोई कंटेस्टेंट ऐसा नहीं आया होगा जो राखी सावंत के सामने खड़ा हो सके और जिस लेवल का एंटरटेनमेंट वो देती हैं कोई और दे सके। और आने वाले आगे सीजन्स में भी अगर आप राखी सावंत को देखते हैं तो बिल्कुल चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनमें वो बात है, वो तड़का राखी सावंत में है कि उन्हें हर सीजन में लाया जाए। और न सिर्फ बिग बॉस के हिंदी सीजन है, बल्कि जो रीजनल लैंग्वेजेस में बिग बॉस आते हैं, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, सब में वो नजर आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस की बिगेस्ट कंटेस्टेंट जो है वो राखी सावंत ही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनको आपको गेम में रखना ज़रूरी होता है बिग बॉस को एक्चुअली बिग बॉस बनाने के लिए। तो ये पर्सनली मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं, और कई ऐसे नाम हैं जो छूट जरूर गए होंगे मुझसे, लेकिन ये कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिनमें से शायद एक आध ही होंगे जो विनर रहे हैं, और बहुत से विनर नहीं बन पाए। मैं पर्सनली उनको विनर देखना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने जो गेम खेली है बिग बॉस को अलाइव रखा है, उनकी ऑडियंसेस को एकदम एक्टिव रखा है। तो आने वाले जो बिग बॉस का सीजन है उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है, यानी कि बिग बॉस 17 में, ये भी आप बता सकते हैं। और आपकी लिस्ट तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा अगर नेक्स्ट वीडियो में आप अपना नाम सुनना चाहते हैं कि भैया हमने इन भाई साहब या इनकी या इन दीदी की सिस्टर की, जो भी हैं आप, उनकी लिस्ट को कमेंट बॉक्स में से हमने उठाया और एक पूरा वीडियो हम उस पर बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप बिग बॉस से जुड़ी कोई और गॉसिप चाहते हैं मुझसे, क्योंकि मैं तो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे लगता है कि मुझे बिग बॉस के बारे में सब कुछ पता है, तो आपको मुझसे और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक भी आप भेज सकते हैं। उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पर आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हों। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय।